morning student, it is video number 6 of chapter carbon and its compound class 10th, and today we discuss ionic bond and covalent bond. So let's start. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आयनिक बॉन्ड, इसमें एक आया है आयन, मींस एक ऐसा बॉन्ड जो दो आयंस के बीच में होता है। जी हाँ, दो टाइप के आयंस होते हैं, वन इज कटायन एंड सेकंड इज अनायन। जो पॉजिटिव वाले आयन को कटायन बोलते हैं और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम नेगेटिव अनायन बोलते हैं। सो दो आयन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और ये कब बनता है? ये बनता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इसमें एक एटम से दूसरे एटम के पास। एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हमारे पास एक एटम है सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 281। मींस पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 287। मींस फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये जो सोडियम है ये एक मेटल है और आप सबको पता है मेटल एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है टू बिकम स्टेबल। तो ये अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहेगा, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा? लॉस। और ये क्या चाहेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा? गेन। ठीक है, ये क्या चाहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना और ये क्या चाहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। फ्रेंडशिप किन दो लोगों के बीच में होती है? जी हाँ, फ्रेंडशिप उन्हीं दो लोगों के बीच में होती है जब हमारा आपस में कुछ फायदा हो। बिना फायदे के कभी दोस्ती नहीं होती। तो यहां भी वही हुआ, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है और क्लोरीन चाहता है कि मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो अगर दोनों आपस में फ्रेंडशिप कर ले, दोनों आपस में बॉन्ड बना ले, तो दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और सोडियम पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कटायन। क्या बोलते हैं? कटायन। समझ में बात? ये चीजें मैंने बताई दी है पहले। एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितने उस पे प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नेट चार्ज कितना होता है? 0। लेकिन जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। आप ये याद रखिए, जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 1 पॉजिटिव आ गया, उधर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर 1 नेगेटिव आ गया। या हम सिंपली 1 के लिए हम सीधा डायरेक्ट नेगेटिव साइन भी लिख सकते हैं। और प्लस और माइनस में आपस में क्या होती है? अट्रैक्शन। प्लस और माइनस में चार्ज में क्या होती है? अट्रैक्शन। तो इसलिए दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। और इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसको क्या कहेंगे? अनायन। तो देखो, ये जो बॉन्ड है ये दो आयंस के बीच में है ना। ये जो बॉन्ड है ये दो आयंस के बीच में है, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, एक कटायन एक अनायन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। और इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे दिखाएंगे? तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो, मैं यहां पर बनाता हूं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा? हम हमेशा बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। तो जैसे हम सोडियम का सिंबल लिखेंगे और सोडियम पर कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1, तो हम इस पर एक डॉट लगा देंगे। क्लोरीन पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17, तो हम इस पर 7 क्रॉस बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। समझ में आई बात? तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बन जाएगा Na+
और ये बन जाएगा Cl माइनस, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे हम आयनिक बॉन्ड, और ये होगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। जब दो आयंस के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को देखो। नेक्स्ट आते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। सो द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड फर्दर 3 टाइप्स का होता है, वन बाय वन विद एग्जांपल हम इसको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब, अब ये दो एटम के बीच में बनेगा, ये तो बात क्लियर है। जब बॉन्ड बनेगा तो कम से कम 2 एटम तो होंगे, तो वो जो 2 एटम होंगे वो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेंगे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, वन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो हम उसको कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कैसे? देखो मान लो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और एक हाइड्रोजन ये रहा, उसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बोलो इतना समझ में आया? ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने होते हैं ना। देखो सोडियम के पास वैसे तो टोटल इलेक्ट्रॉन 11 थे, बट क्या मैंने 11 डॉट लगाए? नहीं, मैंने सिर्फ उतने डॉट लगाए जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 1, तो 1। सिमिलरली क्लोरीन पर वैसे तो टोटल इलेक्ट्रॉन 17 थे, बट मैंने सिर्फ उतने ही क्रॉस लगाए जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 7, तो मैंने 7 क्रॉस लगाए। सिमिलरली हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो कॉन्फ़िगरेशन भी होगी 1, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या है 1, तो इसलिए 1 डॉट लगा दिया। तो ये क्या करेंगे, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लेंगे। समझ में आ रही है बात? तो देखो इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 1। इसने कितने दिए? 1। तो इसलिए ये जो बॉन्ड बना ये क्या है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और इसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हम सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे। समझ में ये बात? इतना क्लियर हुआ? एक लाइन का मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और उसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होगा। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। कैसे? देखो ये हाइड्रोजन है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये समझ में आया? तो ये क्या करेंगे, ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। कैसे शेयर किया? देखो ये 1 और ये 1 आपस में शेयर हो गया। कैसे? अब देखो हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 2। हाइड्रोजन के पास एक ही सेल होता है, फर्स्ट सेल, के सेल, और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। और हाइड्रोजन के पास अभी कितने? 1 ये 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्लोरीन भी स्टेबल और हाइड्रोजन भी स्टेबल, और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बन गया, जिससे क्या फॉर्म होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपके स्टमक में भी पाया जाता है। हमारे स्टमक में जो एसिड पाया जाता है वो HCl एसिड ही होता है। सो आई होप आपको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्लियर होगा। जब दोनों एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वो होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इस सब को कॉपी में नोट करो, फिर हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। नाम से ही क्लियर है, जब दोनों एटम दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, डबल इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो उसको हम कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो होता है O, एटॉमिक नंबर होता है 8 और कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 6। सो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6, तो मैं 6 डॉट लगा देता हूं। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारे पास ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन और आ गया, उसके पास भी यही है 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा एक ऑक्सीजन और ये हो गया हमारा दूसरा ऑक्सीजन। तो इन दोनों ऑक्सीजन ने क्या किया? अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गए। समझ में आ रही बात आपको? देखो मैं दोबारा बना देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ये इन दोनों ने आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, क्योंकि इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए इसको कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी वो ये रहेगी कि हम ऑक्सीजन के बीच में डबल लाइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डबल लाइन।
तो डबल लाइन हो तो मतलब डबल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल लाइन हो तो मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है? क्यों समझ में आ रहा है डबल कोवलेंट बॉन्ड क्यों बोला? क्योंकि इस ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और इस ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये दोनों क्या हो गए? स्टेबल। देखो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 4 6 8। इस ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 2 4 6 8। शेयरिंग का मतलब तो आप समझते ही होंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर है ना, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ भी है। तो इस ऑक्सीजन के साथ 4 ये 2 6 और 2 8, इस ऑक्सीजन के साथ 4 6 8, तो दोनों क्या हो गए? स्टेबल। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। कैसे? देखो मैं और एग्जांपल लिखने की कोशिश करता हूं। कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, मैं यहां लिख देता हूं, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन रहती है इसकी 2 4, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो मैंने इस पे 4 डॉट लगा दिए। बोलो इतना समझ में आया? ठीक है। एक कार्बन और आया और उस कार्बन के पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 4। इज इट क्लियर? अब इसके साथ क्या होगा, हम चाहे तो इन दो को यहां लिख सकते हैं, वो कोई हमारी मर्जी है, कहीं भी लिखे हम, ठीक है। अब क्या होगा इसके साथ, ध्यान से देखना है थोड़ा, और ये आपको और अच्छे से क्लियर यहां पर हो जाएगा। जैसे ये हो गया, ठीक है। अब यहां क्या होगा, इन दोनों कार्बन ने एक तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लिया और एक एक शेयर कर लिया हाइड्रोजन के साथ। यहां एक हाइड्रोजन आया, ठीक है, और यहां भी एक हाइड्रोजन आया, ऐसे ही यहां पर भी एक हाइड्रोजन आया, समझ में आई बात, और यहां पर भी एक हाइड्रोजन आया, और ये हो गए आपस में शेयर। ये इसके साथ ऐसे शेयर हो गया, ये ऐसे शेयर हो गया, ये यहां पर इसके साथ ऐसे शेयर हो गया, और ये इसके साथ यहां पर ऐसे शेयर हो गया। समझ में आ रही बात? तो ये आप ध्यान से देखो। अब आप किसी भी एलिमेंट को देखो, वो स्टेबल होगा। इस हाइड्रोजन कब स्टेबल होता है? हाइड्रोजन के पास जब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होता है। तो 1 2, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 2, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 2, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 2। इस कार्बन को देखो, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे, 4 और 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल। इस कार्बन को देखो, 2 4 6 और ये 8, तो स्टेबल हो गया। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे C और C के बीच में डबल बॉन्ड, और इसके साथ लगा है H2 और इसके साथ भी लगा है H2, तो हम इसको लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो डबल लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? डबल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सो आई होप आपको क्लियर होगा। जल्दी से इसको भी कॉपी में नोट करो, फिर हम थर्ड और लास्ट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं थर्ड और लास्ट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जब ईच एलिमेंट, ईच एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, सो कॉन्फ़िगरेशन बिकम 2 5। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 5। सो हम इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? देखो ये लिखा नाइट्रोजन, ये हो गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो कहीं भी कर सकते हो, आप ये मत सोचना कि सर कहीं भी 1 डॉट लगा देते हैं, तो कहीं 2 लगा देते हैं, कहीं 3 लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन एक और आया, उसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये 5। अब क्या होगा, ये दोनों नाइट्रोजन आपस में इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। मींस 3 इलेक्ट्रॉन इसने अपने, और इस 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन एटम ने अपने आपस में शेयर किए, और इनके शेयर करने से जो बॉन्ड बना उसको कहेंगे हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, समझ में बात? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप एग्जांपल लो और कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 4, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 4, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 1 2 3 4। ऐसे एक कार्बन हो रहा है, उसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4, तो हमने उसको रिप्रेजेंट किया ऐसे। समझ मेरी बात? फिर एक हाइड्रोजन आया, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, एक हाइड्रोजन हो रहा है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है 1। नेक्स्ट स्टेप,
देखते हैं ये कैसे आपस में शेयरिंग होती है, कैसे इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है। तो ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, यहां ये एक शेयर हो गया, और यहां पर ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गए। तो ये जो बॉन्ड बना इसको हम कहेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जरूरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे HC ट्रिपल बॉन्ड HC, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ मेरी बात, बस यहां पर CH लिखना पड़ेगा हमें, ये बात समझ गई। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होना। तो आपने एक बात और सीखी यहां पर, वो क्या, अगर सिंगल लाइन होगी तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और बीच में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ रहे हो, आप इस कार्बन को देखो 3 और 3 6 और 2 8 स्टेबल हो गया। इस कार्बन को देखो 3 और 3 6 और 2 8 स्टेबल है। इस हाइड्रोजन को देखो 2 स्टेबल है। इस हाइड्रोजन को देखो 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। तो सभी स्टेबल है। तो मीन टू से जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर कहीं सिंगल लाइन लगी है तो इसका मतलब क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, बट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। अगर कहीं पर डबल लाइन लगी है तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और उसको कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। और अगर कहीं पे 3 लाइंस लगी है इसका मतलब वो होगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। जैसे यहां भी आप देख रहे होंगे, देखो यहां C और C में ट्रिपल बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। सिमिलरली हमने प्रीवियस एग्जांपल ऑक्सीजन का किया था, तो ऑक्सीजन में था डबल बॉन्ड, मतलब 2 लाइन, और इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4। ऐसे ही हमने फर्स्ट किया था हाइड्रोजन के बीच में सिंगल लाइन थी, सिंगल लाइन मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और टोटल इलेक्ट्रॉन 2। सो सिंगल लाइन हो तो 2 इलेक्ट्रॉन, डबल लाइन हो तो 4 इलेक्ट्रॉन, और ट्रिपल लाइन हो तो 6 इलेक्ट्रॉन। सो इसी के साथ हमने डिस्कस किया आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।